राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में हमें किस किस सामान की आवश्यकता होती है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को अमावस कहा जाता है और इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखती हैं और कहीं कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस व्रत को किया जाता है। तो वट सावित्री जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वट यानी बरगद के पेड़ की इसमें पूजा की जाती है। तो किसी भी प्राचीन या कम से कम 12 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही इसमें सुहागन स्त्रियां पूजा करती हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी आप इसका पूजन बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, फिर आपको एक बरगद की टहनी चाहिए होगी। बरगद की टहनी जो है वह उसे एक दिन पहले ही मंगाकर आप रख लें घर पर और फ्रिज में रख दें या किसी भी गमले में लगाकर रख लें, क्योंकि जिस दिन हम वट सावित्री का व्रत करेंगे उस दिन देखिए बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। इसीलिए जो टहनी है उसे एक दिन पहले ही आपको मंगा लेना है और किसी प्राचीन बरगद की टहनी को मंगाएं और उसमें कोपल लगी होनी चाहिए। इस तरह से जो बरगदें होती हैं, फल होते हैं, वह लगे हों तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कोपल तो लगी ही होनी चाहिए, क्योंकि कोपल और चने निगल कर ही हमें व्रत का पारण करना होता है। और एक गमले में लगाकर पानी डाल दें जिससे टहनी सूखेगी नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजा में हमें और क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, वट सावित्री व्रत की कथा पुस्तिका हम ले लेंगे। वट सावित्री के व्रत में सत्यवान और माता सावित्री की कथा जरूर सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। और अगर आपके पास कथा पुस्तिका ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। अब इसके साथ ही चौक पूरने के लिए चावल का गेहूं का आटा आप ले लें और साथ में थोड़े से चावल ले लेंगे। चावल को टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल आपको लेना है पूजा में। अब इसके साथ ही देखिएगा, अमावस्या की तिथि पर काले तिलों का पूजा में विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर आप थोड़े से काले तिल ले लें। अब इसके साथ ही यहाँ पर चंदन ले लिया है और साथ में सिंदूर ले लें। और देखिए, आपके यहाँ अगर पीले सिंदूर से आपकी मांग भरी गई है तो शादी में तो आप पीला सिंदूर लें, और अगर आपके यहाँ लाल सिंदूर का चलन है तो आप लाल सिंदूर ले लें। और इसके बाद ही देखिए, कच्चे सूत का विशेष महत्व होता है। तो वट सावित्री के पूजन में क्योंकि कच्चे सूत से ही हमें माला बनानी होती है, कच्चे सूत से ही हम बरगद की फेरी लगाते हैं। तो देखिए, बरगद की फेरी लगाने के लिए आप कच्चा सूत, कलावा या पीले रंग की कॉटन की रील, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। कलावा भी रख लें थाली में। वस्त्र की भावना से सभी को अर्पित करने के लिए साथ में 2 जनेऊ ले लेंगे, एक गणपति जी के लिए और एक बड़ देवता के लिए। देखिए, अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो एक छोटा सा हवन भी आप जरूर करें, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है तो हवन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर आप कपूर ले लें, एक धूप बत्ती ले लें, थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें और साथ में देखिए आपको एक उपला, गाय के गोबर का उपला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी उपला हो आप उसे प्रयोग करें। अब इसके साथ ही देखिए, गणपति जी और गौरी माता यानी गौरी गणेश का पूजन जरूर किया जाता है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर हल्दी पाउडर में पानी मिक्स करके आप गौरी माता और सुपारी में कलावे को लपेटकर गणपति जी का निर्माण कर लें। आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं या फिर अगर आप गौरी गणेश की मूर्तियां रखना चाहें तो उन्हें भी रख सकते हैं। पूजा में तो देखिए, साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। थाली में आप माचिस रख लें। अब देखिए, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको एक कलश चाहिए होगा, मिट्टी का, तांबे का या पीतल का एक कलश ले लें। आप कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन, कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और अक्षत पहले ले लें। अब देखिए, कलश में लगाने के लिए आपको अशोक या आम के पत्ते चाहिए होंगे, आप वट वृक्ष के भी पत्ते लगा सकते हैं। कलश के अंदर साथ में लाल, पीले, सफ़ेद रंग बिरंगे फूल भी ले लें। अब देखिए, अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप फूल लें, वरना बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले लें। अगर आप बाहर पूजन करने जाते हैं तो मिट्टी का दीपक लें, वरना पीतल का भी दीपक ले सकते हैं। अब वट सावित्री व्रत में अंकुरित काले चने का विशेष महत्व होता है, तो काले चने आप एक दिन पहले भिगोकर उन्हें सूती कपड़े में बांधकर रख दें जिससे वह अंकुरित हो जाए। अब साथ में पूजा में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर हल्दी का पाउडर ले लेंगे और इसके साथ ही वट सावित्री के व्रत में ऐपन का विशेष महत्व होता है।
चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी पानी को डालकर तैयार किया जाता है, या फिर आप चावल को रात में भिगो दें और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर पीस लें, ऐसे भी तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भोग में समर्पित करने के लिए पूरी के साथ साथ कहीं पर बरगदे बनाए जाते हैं, कहीं गुलगुले बनाए जाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लें। अब इसके साथ ही मौसम में आने वाले कुछ फल ले लेंगे हम भोग में अर्पित करने के लिए। तो मौसम में जो भी फल आते हैं, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम, जो आपके पास उपलब्ध हो आप वह फल ले लें। और आप चाहें तो 5 तरह के या फिर 1-2 तरह के फल भी अर्पित कर सकते हैं। और इन सभी फलों के साथ आप जटा वाला नारियल भी रख सकते हैं, क्योंकि जटा वाला नारियल यानी श्रीफल पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब इसके साथ ही वट सावित्री के व्रत में बांस की टोकरी में 16 सिंगार को निकालकर माता सावित्री को समर्पित किया जाता है। नहीं तो आप चाहें तो कम से कम 5 सुहाग की सामग्री भी रख सकते हैं, जिसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर यह आपको लेना है। अब देखिए, अगर आप बड़ मामस पर आप बायना निकालते हैं दान के लिए तो आपको एक साड़ी चाहिए होगी। आप साड़ी भी ले सकते हैं, साड़ी की जगह पर चुनरी या ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं। माता सावित्री के नाम की आप एक साड़ी ले लें। और वट वृक्ष को समर्पित करने के लिए अंगोछा ले लिया है। उपवस्त्र के रूप में हम इसे वट वृक्ष को अर्पित करेंगे। आप अंगोछे की जगह पर रुमाल या कोई भी नया 1.25 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं। अब इसके साथ ही अपने यथाशक्ति आप कुछ दक्षिणा जरूर सामान में रख दें, इससे जो भी कमी होगी वह पूरी हो जाएगी। अब देखिए, वट सावित्री व्रत में पंखे यानी बांस के पंखे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो आप उसे रखें, वरना खजूर का या जो भी पंखा उपलब्ध हो आपके पास, उसे पंखे की आप पूजा जरूर शामिल करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जी मूर्छित हो रहे थे तब माता सावित्री ने बांस के पत्तों से ही उन्हें हवा की थी। तो वट वृक्ष की और अपने पति को हवा करने के लिए आप पूजा में पंखा जरूर रखें। इसके साथ ही पूजा के लिए 1 लोटे में शुद्ध जल हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से यह वह संपूर्ण सामग्री है जो वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए हमें चाहिए होती है। और अगर आप बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं तो आपको एक तो टहनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा जो भी कलश स्थापना की सामग्री है उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पर और कलश स्थापित करके पूजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, थोड़े से सामान में ही पूजा हो जाती है। और अगर आप घर पर पूजा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई लोग बाहर नहीं जा पाते, कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनके कारण वे बाहर नहीं जा पाते, तब आप इन सभी सामग्री की व्यवस्था थोड़ा पहले से बनाकर रख लें, जिससे कि पूजा के दिन आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आप सभी को हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।